everyone, I am Neha Goyal. Welcome to my YouTube channel इंस्पायरिंग ग्रुप ऑफ उड़ान। देखिए, हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था गर्ल्स एंड बॉयज़ की लाइफ कैसी होती है, उनके बारे में क्या सोचा जाता है, लड़कों लड़कियों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। तो अब मम्मियाँ कितना काम करती हैं, पर जो हाउस वर्क मम्मी करती हैं हम उनके काम की वैल्यू नहीं करते। तब हम बताएंगे कि आपको वैल्यूइंग हाउस वर्क की वैल्यू करनी चाहिए। Hermit's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. हरमीत की फैमिली ये सोचती थी कि जो जसप्रीत है वो हाउस का वर्क करती है तो वो रियल वर्क नहीं होता। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक एट देयर फैमिलीज, जो कि अच्छी बात नहीं है। Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly, and sick members, lies with women. अक्रॉस द पूरी दुनिया में हाउस वर्क जो होता है वो वुमेन के ऊपर ही होता है। लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी औरत के सर पर ही होती है, जैसे केयर करना, सबकी बड़े बुजुर्गों की केयर करना, चिल्ड्रंस की केयर करना, और जो सिक मेंबर्स हैं, जो बीमार आदमी हैं फैमिली में, उनकी केयर करना, ये सब औरतों की जिम्मेदारी होती है। Yet as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. तो तब भी हम देखते हैं कि जो वुमेन का वर्क होता है होम में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मम्मी कितना काम करती है। इट इज ऑल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरल टू वुमेन। ऐसा समझा जाता है कि ये तो नेचुरल ही आ जाता है वुमेन के अंदर कि ये सब काम करना, हाउस का काम करना, हाउस वर्क करना। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर। इसके लिए उनको पेड भी नहीं किया जाता। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क। और जो हमारी सोसाइटी होती है वो इस काम को डिवैल्यू करती है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं करती। ओके, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। जो डोमेस्टिक वर्कर होती हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है। इन द स्टोरी अबव, हरमीट्स मदर वाज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। जो मैंने अभी स्टोरी बताई आपको हरमीत की, उस हरमीत की मम्मी की, तो एक वही नहीं है जो हाउस वर्क करती हैं। अ लॉट ऑफ वर्क वाज डन बाय मंगला, देयर डोमेस्टिक हेल्पर। जो मंगला थी, जो मैंने आपको बताया था, मंगला थी उनकी सर्वेंट, वो उनकी डोमेस्टिक हेल्पर जो थी वो भी वर्क बहुत काम करती है। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। सिटीज़ और टाउन्स में बहुत से घरों में पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है। They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. वे बहुत सारा काम करते हैं, जैसे स्वीपिंग करना, मतलब झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुकिंग, और उनके छोटे बच्चों और बड़े बच्चों का ध्यान रखना। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर विमेन। अधिकतर जो डोमेस्टिक वर्कर होती हैं वो वुमेन होती हैं। Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Sometimes कभी जो छोटे यंग एज के बच्चे होते हैं, उन लड़के और लड़कियां होती हैं, उनको भी एम्प्लॉय किया जाता है। वेजेस आर लो। उनका मतलब जो उन्हें दिया जाता है वो बहुत लो होता है। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि डोमेस्टिक वर्क का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता। ए डोमेस्टिक वर्कर्स डे days can begin as early as 5 in the morning and as late as 12 at night. एक डोमेस्टिक वर्कर का दिन शुरू होता है सुबह के 5 बजे से, और रात को 12 बजे तक उनका दिन एंड होता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयज ऑफन डोंट शो देम मच रिस्पेक्ट। इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो उनको काम पे रखते हैं, उनके मालिक होते हैं, वो उनको रिस्पेक्ट नहीं शो करते, रिस्पेक्ट नहीं दिखाते उनके ऊपर। दिस इज व्हाट मेलानी, अ डोमेस्टिक वर्कर, हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन दिल्ली। यही है जो अपनी मेलानी एक वुमेन वर्कर है, तो ये अपना एक्सपीरियंस बताती है जो दिल्ली में जॉब करती थी। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3-storied हाउस। मेरी पहली जॉब एक रिच फैमिली से थी जो कि 3 स्टोरी मतलब तीसरी मंजिल पर रहती थी। द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। मेम साहब जो थी उनकी बहुत स्ट्रेंज थी, वो बहुत चिल्लाती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन। मेरा किचन में काम था। देयर वर 2 अदर गर्ल हु डिड द क्लीनिंग। वहाँ पे 2 लड़कियां और थीं जो कि सफाई करती थी। आर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock। हमारा दिन शुरू हो जाता था सुबह के 5 बजे से।
फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज। हमें नाश्ते के लिए एक कप चाय मिलती थी और 2 सूखी रोटी मिलती थी। मतलब इससे ज़्यादा वो लोग उनको देते ही नहीं थे, अलाउड ही नहीं था। वी कुड नेवर गेट rid of थर्ड रोटी। हमें इवन थर्ड रोटी भी नहीं मिलती थी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड द 2 अदर गर्ल्स वुड बैग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। शाम को जब वो खाना बना लेती थी, कौन, मिलानी, द 2 अदर गर्ल्स, जो 2 लड़कियां जो सफाई करती थी, वो उससे कहती थी कि वो उनको एक एक्स्ट्रा रोटी दे दे, उनसे मतलब रिक्वेस्टली कहती थी। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू दैम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। मैं उनको चुपचाप से एक एक्स्ट्रा दे देती थी और अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा बनाती थी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू वन डे। हम बहुत भूखे होते थे जब हम पूरा दिन हम काम करते रहते थे। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस। हम चप्पल नहीं पहन सकते थे घर में। इन द विंटर्स में भी आर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। हमारे पैर ठंड से स्वेल मतलब सूज जाते थे। आई यूज टू फील स्कैर्ड ऑफ द इंसाइड एंड ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। वो कभी कभी ऐसा, उसकी जो मेम साहिब थी उनको ह्यूमिलेट करती थी, उन पर बहुत गुस्सा करती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम काम नहीं करते थे? डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हम कुछ रिस्पेक्ट के हकदार नहीं थे? In fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. रियल में जो हम वर्क करती हैं, हम हाउसवाइफ्स या मतलब वर्किंग वुमेन जो होती हैं, उसमें डिफरेंट टास्क होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन कहना चाहिए टास्क होते हैं। ए नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। इन टास्क जो होते हैं, इन टास्क में बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है। In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. Urban and rural areas में women को, girls को पानी भर के लाना पड़ता है. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. जो उसके लकड़ी के लट्ठे होते हैं वो अपने सिर पे उनको रखने पड़ते हैं. टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। जो टास्क होते हैं उनके जैसे कपड़े धोना, सफाई करना, स्वीप मतलब झाड़ू पोछा लगाना, हैवी लोड्स को पिक करना मतलब उठाना, कैरी ले जाना, इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंट टास्क होते हैं जो वुमेन एंड गर्ल्स को करने पड़ते हैं. मैनी कोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स. मैनी कोर्स और भी कहीं देखें तो कुकिंग करना पड़ता है उन्हें, घंटों तक हॉट गर्म स्टोव्स के आगे उन्हें खड़ा रहना पड़ता है. द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनस एंड फिजिकल डिमांडिंग. जो वुमेन का वर्क होता है बहुत भारी, मतलब बहुत ही मतलब कहना चाहिए कठिन होता है और फिजिकल डिमांडिंग होता है. वर्ड्स दैट बी नॉर्मली एसोसिएटेड विद मैन. जो पर फिर भी नॉर्मल जो हम कहते हैं वो मैन को ही कहा जाता है कि मैन ही ज़्यादा वर्क करते हैं. Another aspect of housework and caregiving that we don't recognize is that it is very time consuming. इसमें जो हम हाउस वर्क करती हैं वो लेडीज, उसमें केयर गिविंग जो होते हैं, केयर गिव करती हैं, वो मतलब देखभाल करती हैं, पर उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. हम अगर इनको कंपेयर करें मैन के और वुमेन के वर्क को, तो हम ये देखेंगे कि वुमेन ज़्यादा काम करती हैं आउटसाइड के होम के आउटसाइड सॉरी, एंड मैन कम काम करते हैं. उनको फिर भी अगर वो मैन काम करते भी हैं तो उनको लेजर मतलब आराम के लिए टाइम मिल जाता है, बट वुमेन के लिए ऐसा नहीं होता. वुमेन को आराम के लिए भी टाइम इतना नहीं मिल पाता. Below is some data from a special study done by the Central Statistical Organization of India 1998-1999. ये नीचे हमारा एक डाटा है, इसमें 1919 मतलब एक साल का ही डाटा है कि किस तरह से ये हरियाणा तमिलनाडु में वुमेन इतने काम करती हैं, इतने घंटे तो उतना इतना पेड किया जाता है, यहाँ पे इतना घंटे काम करती हैं तो यहाँ पे इतना पेड किया जाता है. इसके अकॉर्डिंग इसमें मैन में इतना काम करते हैं तो ये इनको, ये पूरा डाटा बना हुआ है. वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी. वुमेन के वर्क और इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं. एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर. जो ये वुमेन का वर्क होता है ये लो वैल्यू होता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़े हैं सब. एंड केयर गिविंग जो वो केयर करते हैं वर्क, इसको उसको इंडिविजुअल नहीं मानते और ये कोई फैमिली मैटर नहीं है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन.
ये मैन एंड विमेन के अंदर जो भेदभाव हम करते हैं, ये बहुत बड़ा लार्जर सिस्टम है। It therefore has to be dealt with through actions not just at the level of the individual or the family but also by the government. ये जो डील करना चाहिए इस चीज को कि फैमिली को ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक्शन उठाने चाहिए। As we know, no, equality is an important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन रियलिटी इनक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एक्सिस्ट। रियलिटी में जो इनक्वालिटी होती है, जैसे जेंडर सेक्सेस मतलब जेंडर जो होता है उनका, मेल एंड विमेन उनमें होती है। The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. गवर्नमेंट इसके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग रीजंस के लिए समय मतलब पॉजिटिव स्टेप्स उठा रही है, ले रही है। फॉर एग्जाम्पल इट रिकॉग्नाइज दैट द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। एग्जाम्पल के लिए रिकॉग्नाइज करना चाहिए बर्डन को, चाइल्ड केयर जो मतलब बाल श्रम कहते हैं उसको। जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल हम देखते हैं दुकानों में काम करते हैं, लड़के भी लड़कियां सब लग जाते हैं उनको, उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। दिस नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट ऑफ वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। ये नेचुरली इम्पैक्ट डालेगा जब गर्ल्स कैन कैसे मतलब स्कूल करेंगी। जैसे देखिए आंगनवाड़ीज हैं, ये गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी चला रखा था। अब ये यहाँ पे लेडीज भी दिखाई दे रही हैं, हमें बच्चे इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये गर्ल्स जैसे यहाँ पे अगर ये लड़कियां यहाँ पे काम करेंगी तो ये स्कूल्स कैसे जाएंगी। It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. ये मतलब जो गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है कि बाल श्रम नहीं करवाना है, लड़कियों से काम नहीं करवाना है, तो वो डिपेंड करेगा कि फिर वो अपने जॉब एंड करियर को किस तरह से चूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन आवर कंट्री। गवर्नमेंट ने चाइल्ड केयर मतलब सेंटर्स और ये आंगनवाड़ीज ये सब शो किया है, मेंशन कर रही है गवर्नमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा कदम उठा रही है। The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide creches facilities. उसमें 30 वुमेन को कहा है कि उनको 30 वुमेन वर्क कर सकती हैं आंगनवाड़ीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इसमें जिसमें उनको मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा। द प्रोविजन ऑफ रिचेज हेल्प्स मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। जो ये प्रोविजन ऑफ है ये उनको हेल्प करेगा कि वो घर के बाहर भी जाकर वर्क कर सकती हैं। इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और ये पॉसिबल हो सकता है कि गर्ल्स ज़्यादा स्कूल अटेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पोस्टर बना हुआ है। व्हाट डू यू थिंक दिस पोस्टर टू ट्राइंग टू से। ये पोस्टर आपको क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे लेडीज के कितने रूप दिखाए गए हैं। यहाँ पे वर्क कर रही है, कहीं यहाँ पे वर्क कर रही है, इस तरह में हाउस वर्क कर रही है, ये कर रही है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क दिखा रखे हैं कि वुमेन करती है। इस पोस्टर में भी ये बंगाल का पोस्टर है एक। देखिए दिस पोस्टर वाज क्रिएटेड बाय वुमेन्स ग्रुप। वुमेन्स के ग्रुप ने एक बंगाल में बनाया है ये पोस्टर। कैन यू राइट एन इंटरेस्टिंग स्लोगन। ये एक स्लोगन के लिए देखिएगा इसमें कितने एक औरत के रूप दिखा रखे हैं कि वो सब घर संभालती है, हिसाब किताब करती है, सब चीजें हैं, मतलब पानी भरना से उसको बच्चों को संभालना है, झाड़ू पोछा ये सब करना है बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप भी इस बात को समझिएगा, मैन एंड वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और आप भी अपनी मम्मी की कामों में हेल्प करनी चाहिए आपको भी। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।